हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक स्मार्ट बैंकिंग। आज आपके साथ मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्री सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं आईटी के। मतलब सर्टिफिकेट्स तो आपको अर्न करने पड़ेंगे, लेकिन आपको उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आपको पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आपको रिफ़ंड कर देगी अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। और इससे अच्छी बात और क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि आई आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत डिमांड में है ये चीज़। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम भी अपने बंदों को कुछ एजुकेट करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपने करना क्या है, अगर आप आईटी के कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हैं तो सिंपल आपने एक वेबसाइट ऑन करनी है। पहला सिंपल आपने क्या करना है, certifications.paitb.gov.pk पे आपने क्लिक करना है। ये ऐसा फ्रेम आपके पास खुल जाएगी, ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अब आपने करना क्या है सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ की ऑप्शन आ रही है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड देना है। आप अपना कोई भी जो आपका नाम है वो रख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पढ़ना चाहें तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके अंदर ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड दिया और मैंने सिंपल इसको साइन अप करने की कोशिश की है। देखते हैं, मेरा वैसे ऑलरेडी अकाउंट नहीं था। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेव कर लेना है। अब वो कह रहा है आपके जो आपका नंबर आपने दिया होगा या जो जीमेल आईडी दिया होगा उसके ऊपर आपका ओटीपी कोड आ गया होगा, वन टाइम पासवर्ड आता है, वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपका पासवर्ड आ गया होगा। आपने ईमेल आईडी से वो कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ईमेल आईडी यहाँ पे खुल गई है। यहाँ ईमेल आईडी से आपने इसका पासवर्ड लेना है और ये लिख के इसको वेरीफाई कर देना है कि मैंने इसका वेरिफिकेशन कर लिया। अब वो कह रहा है कि आपका नाम ये है और ये सारी ईमेल है, आपकी वर्क कैसे करेगा ये सारा कुछ। अभी आपने करना क्या करना है, स्टार्ट योर प्रोफाइल क्रिएशन हेयर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, फिर पेमेंट का प्रूफ देंगे कि मैंने पेमेंट कर दी है इस चीज़ की, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन आप अगर क्लियर कर लेते हैं उसका टेस्ट देखें, या अगर टेस्ट नहीं होगा, ये सारा कुछ उस आईटी के कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये लोग कोर्स करवा नहीं रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि अगर आपने कोर्स क्लियर कर लिया तो ये आपको उसकी पेमेंट वापस कर देंगे। एक तरह की आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि अगर आपने कोर्स कर लिया तो आपको पेमेंट वापस मिल जाएगी। ठीक है, हमने उस पर क्लिक किया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कहा था उस पर क्लिक किया, अपना नाम दिया, ईमेल आईडी दिया, फीमेल वगैरह बताया, बर्थ डेट ऑफ बर्थ बताई। ठीक है, अपना जेंडर बताएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ पैदाइश बताएं जिसमें आप पैदा हुए थे, ये सब लिखा। अपना CNIC नंबर दें, शनाख्ती कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ पे आप रहते हैं, कौन से ज़िले में रहते हैं। शनाख्ती कार्ड की फ्रंट की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, हमेशा ये लिखा होता है फ्रंट की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और बैक की पिक्चर, ये दोनों चीज़ें आप देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। फ्रंट की और बैक की पिक्चर आपने दे दी। डोमिसाइल, अपना कहाँ का किस ज़िले में आप रहते हैं उसका डोमिसाइल एक बना होता है, वो आपने यहाँ पे जमा करवाना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इस विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर एक इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो वो आगे आपको मूव नहीं करवाएगा एट एनी कॉस्ट। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि जब आप अपना फॉर्म फिल करने जाएंगे अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो आपको समझ नहीं आएगी और फिर आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह हो गया। अब वो कह रहा है नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि क्वालिफिकेशन आपने बताएं कि कौन सी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है। आप अपनी कोई भी डिग्री बता सकते हैं जो भी किया, और यहाँ पे तो फिलहाल वो कह रहा है किस इंस्टीट्यूट से किया, किस अदारे से किया है। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखें, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी रिसेंट जो अभी की हुई डिग्री ली है उसके बारे में आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स कॉलेज आ रहा है, पब्लिक स्कूल आ रहा है, हर तरह के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह जो इस तरह की डिग्रीज वगैरह देते हैं, या इस तरह की नहीं, सॉरी, जो आपकी प्रीवियस डिग्री होगी जो भी देता है वो यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है और उसके ऊपर आपको नीचे उसकी यूनिवर्सिटी लिखी आ जाएगी। आपने सिंपल वो क्लिक करना है और यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यूनिवर्सिटी का नाम डाले बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते। ये जो स्टार्स बने होते हैं, स्टैटिक्स बने होते हैं, ये लाजमी होता है पार्ट कि आपने इस बारे में इंफॉर्मेशन लाजमी देनी है। ठीक है, इसके बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आप यहाँ पे कोई भी अपना इंस्टीट्यूट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमेशा रियल होनी चाहिए। अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ये आपका उल्टा नुकसान होता है और वो आपका क्या करेंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन फेक होने की वजह से इवन आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो आपने इन्फॉर्मेशन फेक नहीं डालनी। अब मैंने कहा लाहौर के बारे में देखा है कि लाहौर में कौन कौन सी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स आ रही हैं। ठीक है, इसमें सारी इंस्टीट्यूट्स आ रही होती हैं, MA कॉलेज आ रहा है, तो वो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है आप बैचलर्स डाल सकते हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है आप मास्टर्स डाल सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं।
मैंने इसको सिर्फ एक फॉर द चेकिंग, एक सिर्फ चेक करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं इसको फिल कर रही हूँ। ठीक हो गया। इसमें अब आपने क्या लिखना है, डिग्री का आपका जो लास्ट आपने डिग्री की थी, फॉर एग्जांपल एमफिल की थी या बैचलर की थी, तो उसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी, उसकी एंड डेट क्या है, और उस डिग्री की जो पिक्चर आपने लेके ना, जो डिग्री की होती है, डिग्री की नहीं, आपकी वहाँ डिग्री भी हो सकती है, आपका रिजल्ट कार्ड भी हो सकता है, उसकी पिक्चर यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप कर देना है। ये अब आपका देखें 50% कंप्लीट हो गया काम। अब वो क्या कह रहा है, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखें। अब आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, किसी जगह मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, या कोई काम नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। मैंने अनएम्प्लॉयड कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर एम्प्लॉय करते हैं तो सारी आपको अपनी डिटेल लिखनी पड़ती है, किस जगह पे काम कर रहे हैं, क्या डेजिग्नेशन है, कितना कमा रहे हैं। अनएम्प्लॉयड कर देंगे तो अनएम्प्लॉयड में वो कुछ भी नहीं पूछ रहा। उसके बाद वो कह रहा है कि अनएम्प्लॉयड है, नेक्स्ट स्टेप कर दें, सिंपल। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। 72% हो गया। अब ये नीचे आ रहा है, कह रहा है कि आप अपना बताएं कि आप कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कोई भी एक सर्टिफिकेट अटैच करूँगी। आपने इनमें से जो भी सर्टिफिकेट करना हो आप उस पर क्लिक करें, सिंपल उसका नाम लिखें, उससे सर्च कर लें, या फिर ये कुछ आईटी के 100+ सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें जो आप करना चाहें वो सिलेक्ट करके कर लें, या फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप इसको नीचे कर देख के नीचे देखे जाएँ तो आपको डिफरेंट कोर्सेज नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, कुछ IBM करवा रहा है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट करवा रहा है, कुछ डिफरेंट एरियाज़ होके ना चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो आप इनमें से जो आपने करना है वो आप उस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्शन मतलब ये सिलेक्शन लिखी होती है कि आप इसमें से कौन सा सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो सिलेक्शन आपने सिर्फ करनी है। अब 75% हो गया। ठीक है। अब नीचे करते हैं हम, मैंने इसको वैसे ही डाटा इंजीनियर के नाम से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं शायद डाटा के रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही होंगी। ठीक है। इसका अब होगा क्या कि आपने इसका टेस्ट देना होगा। अगर इसने लिखा हुआ है, अगर तो टेस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट देंगे, अगर टेस्ट नहीं लिखा हुआ, कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी तो वो आप कहेंगे। ये प्योरली इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि इसकी आप फीस अभी पे करेंगे, बाद में जब आपको, अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो ये आपको उसके पैसे वापस कर देंगे। आप उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। देखें वो कह रहा है आपका जो सा था ना इन्फॉर्मेशन वो सेव हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपने इसके ऊपर बहुत सारी मैंने वीडियो सर्च की हैं पर मुझे नज़र नहीं आया कि हमने पेमेंट कैसे करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप से ऑन करना है। सबसे पहले देखेंगे मुझे जीमेल की वेरिफिकेशन आ गई कि आपने इसके लिए अप्लाई किया था। आपको कुछ टाइम में इसका आंसर आ जाएगा कि आप इसके लिए अप्लाई करके आपका सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इन्फॉर्मेशन फेक होगी तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सिंपल जो कोर्सेज आपने सेलेक्ट करने हैं, कोर्सेज सिलेक्शन के अंदर आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर पेमेंट की ऑप्शन आ रही होगी कि आपने कहाँ जाके किस जगह पे किस बैंक के थ्रू अपने पेमेंट करनी है। उस पर आप पेमेंट करेंगे, नीचे लिखा आ रहा है अपलोड पेमेंट प्रूफ। वो जहाँ पेमेंट आप करेंगे उसकी रिसिप्ट लेके, उसकी रसीद लेके आपने इसके अंदर अपलोड करनी है। ठीक है। सिंपल अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका टेस्ट की डेट आपको मिल जाएगी कि आपने इस दिन आके टेस्ट देना है। वो टेस्ट ये इसके ऊपर करने से नहीं आएगी। जब आप पेमेंट दे देंगे, टेस्ट की डेट आपने इधर आके सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट को आपने टेस्ट देना है। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने टेस्ट देना होता है। देखें इसकी मेल आई हुई है मुझे कि आपकी हो गई है। इसमें आपने 30 दिन के अंदर अंदर टेस्ट देना है। जब 30 दिन के अंदर अंदर आप टेस्ट देंगे तो वो टेस्ट का जो आपको सर्टिफिकेट, अगर आप पास करते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपने अपनी उस जगह पे अपलोड करना है। उससे क्या होगा, वो अपलोड करने के बाद जितनी फ़ीस आपने पे की होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू पे फॉर देयर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स देमसेल्व्स। फर्स्ट आपने अपने आप को पे करना है। उसके बाद अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको उसकी पेमेंट जितनी भी है वो वापस मिल जाएगी। ठीक है। ये इस तरह ही है कि आपने एक चीज़ पे की, उसके बाद आपने उसको क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको उसकी पेमेंट वापस मिलेगी। वरना अगर आप फेल कर दें हो जाएंगे तो उसकी पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। ये हुआ है पूरा इसका सिनेरियो। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपने करेंसी डालनी है, जो आपने सर्टिफिकेट यूज़ किया होगा उसकी कोई करेंसी लिखी होगी। करेंसी में उसने आपने अमाउंट लिखनी है, अमाउंट लिख के आपने उसको सबमिट कर देना है और पेमेंट का प्रूफ देना है कि मैंने इस पेमेंट प्रूफ में ये पेमेंट मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, मैंने दे दी है। उसके बाद आपने टेस्ट देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन की ऑप्शन आ रही है, सर्टिफिकेट क्लियर करें, यहाँ पे सर्टिफिकेट डालें और उसके बाद आपने इनसे रिफ़ंड आपको आ जाएगा कुछ डेज़ में। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। आर दिस सर्टिफिकेशंस आर फ्री? नो, यू हैव टू पे। देन आप पे करेंगे, उसके बाद आपको पैसे, अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उसके पैसे आपको फ्री, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है। यू कैन वॉच हाउ टू अप्लाई, मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि ये फिजिकल होगा या कैसे होगा टेस्ट। इसमें लिखा हुआ है कि हम कोई टेस्ट नहीं लेते, गवर्नमेंट कोई टेस्ट नहीं लेती, लेकिन जो आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो आप चीज़ लेने के लिए, मतलब जो सर्टिफिकेट आप लेना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनके अपने उस
फॉर्म पे लिखा हुआ है कि ये टेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर टेस्ट लिखा हुआ है तो फिर टेस्ट होगा और यू हैव टू क्लियर इट। आप इसको क्लियर करेंगे, उसका सर्टिफिकेट आएगा। अगर टेस्ट नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है कोर्स करो, टेस्ट हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, तो सिंपल टेस्ट सर्टिफिकेट लो और उसको यहाँ पे अपलोड करो और आपको पेमेंट वापस आ जाएगी। ये सारा था सिनेरियो कि आपने कैसे अप्लाई करना है आईटी के सर्टिफिकेशंस के ऊपर। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को सपोर्ट करें और मुझे बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।